हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे डेली वोकेबलरी करते हैं। डेली वोकेबलरी का आज क्लास 10th है। हम लोग यहाँ पे टोटल 50 वोकेब करते हैं, जिसमें 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। और इससे पहले के क्लासेस इसी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे पिक्चर्स की हेल्प से देखेंगे, जिससे एक बार में समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप बस इस सीरीज को देखते रहिए, आपको पूरा वोकेबलरी याद हो जाएगा। और सारा वोकेबलरी जो है एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप रिवाइज करते रहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे एकदम फटाफट, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओके, चार्लटन मतलब होता है ढोंगी। चेज मतलब किसी का पीछा करना। चार्ज मतलब हो गया खाई। चीचिस मतलब हो गया किसी भी गाड़ी का मेन फ्रेम। चास्टाइज मतलब किसी को डांटना बुरी तरह से। चौफर मतलब हो गया ड्राइवर किसी का। चिरोमेंसी मतलब हो गया हाथ रेखा देख के जो बताता है, पाम रीडिंग। क्वायर मतलब हो गया गीत समूह, गायक मंडली। चोर मतलब हो गया दैनिक काम, जो हो गया दैनिक कार्य। कोरियोग्राफर जो डांस सिखाता है। क्रोनिक मतलब जो दीर्घकालीन, जो बहुत समय से चलता आ रहा है। क्रोनिकल मतलब हो गया समय अनुसार, मतलब जिसमें समय के हिसाब से लिखा हुआ रहता है, डेट बाय डेट। क्रोनोलॉजिकल मतलब हो गया घटना के घटित होने के क्रम में समय अनुसार। ओके। क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर जो एग्जैक्ट समय बताता है, घड़ी। चर्लिस मतलब हो गया अभद्र गवार। चुत्सपा मतलब हो गया दुस्साहस। सरकमलोकेशन मतलब घुमा फिरा कर बात कहना। सरकमस्टांशियल मतलब परिस्थिति के हिसाब से। सिटाडेल मतलब हो गया शहर से थोड़े ऊंचे जगह में बनाया हुआ शहर। क्लैम्बलर मतलब हो गया दोनों हाथ पैर का यूज करके कहीं पे क्लाइम करना। क्लैमरस मतलब हो गया कोलाहल में। क्लैमर मतलब हो गया चिल्ला के क्रोध में कोई मांग करना। और क्लस्ट्रोफोबिया मतलब हो गया बंद जगहों से डर। क्लाइंटेले मतलब हो गया ग्राहक समूह। क्लॉक रूम मतलब हो गया जहाँ पे हम अपना सामान रखते हैं। चलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे। एट वंस एल्बो मतलब एकदम पास में, बगल में। एट वंस विच इन मतलब पूरी तरह से उलझन में। एट रैंडम मतलब अनियमित तरीके से। एट शॉर्ट नोटिस मतलब बहुत कम समय में। एट सिक्सेस एंड सेवंस मतलब अव्यवस्था या भ्रम में। एट समबडीज एक्सपेंस मतलब किसी और के खर्चे पे। एट स्टेक मतलब दाव पर, खतरे में। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट या टाइम मतलब तुरंत, इंस्टेंटली। एट द 11th आवर मतलब अंतिम समय में। एट द टॉप ऑफ योर लंग्स मतलब बहुत ही ज़्यादा जोर से। एट द वेरियंस विथ मतलब किसी के विपरीत। एवरेज आउट मतलब बराबर हो जाना। बेबी इन द वुड मतलब निसहाय आदमी। बैक इन द सेडल मतलब ड्यूटी वापस ज्वाइन करना। बैक में मतलब सपोर्ट करना। बैक ऑन वन फीट मतलब सुधार होना या फिर अपने पैरों पर दोबारा खड़ा होना। बैक आउट ऑफ मतलब पीछे हट जाना। बैक टू द बेसिक्स मतलब मूल बातों की ओर लौटना। बैक टू द स्क्वायर मतलब जहां से स्टार्ट किया था वापस वहीं जाना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब सब चीज बंद करके दोबारा शुरू करना। बैकअप मतलब सपोर्ट करना, डिफेंड करना। बैक सीट ड्राइवर मतलब जिसको कुछ पता नहीं है फिर भी ज्ञान दे रहा होता। बैड ब्रॉज मतलब किसी से आपसी दुश्मनी। बैड हेयर डे मतलब बुरा दिन, मनहूस दिन। बैड हेड्स मतलब बुरे चरित्र वाले लोग। ओके, तो चलिए हम लोग आज का वोकैबुलरी देखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्लक, क्लक मतलब हो गया द साउंड मेड बाय अ हैन। तो मुर्गी के द्वारा जो आवाज निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लक बोलते हैं। चूजे की आवाज, कुटकुट या किरकिट की जो आवाज आती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट। कोस्ट, कोस्ट मतलब हो गया समुद्र तट। तो समुद्र तट जो था, समुद्र के बगल का जो जगह होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोस्ट, किनारा। ओके, लैंड बिसाइड अ सी, सी के बगल का लैंड जो रहता है उसको कोस्ट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट। कॉकवेब, कॉकवेब मतलब हो गया मकड़ी का जाला। ठीक है, तो मकड़ी का जो जाला रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉकवेब बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट। कॉकपिट, कॉकपिट मतलब हो गया विमान में चालक के बैठने का स्थान। तो जहाँ पे पायलट लोग जहाज उड़ाने के लिए बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉकपिट बोलते हैं। स्मॉल कंपार्टमेंट इन एन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट। ओके, नेक्स्ट। कॉकटेल, कॉकटेल मतलब हो गया ड्रंक यूजुअली मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ वन और मोर अल्कोहलिक ड्रिंक। तो एक से ज्यादा अल्कोहलिक ड्रिंक मिला के जो मिक्सचर बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉकटेल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट। कोडिसिल, कोडिसिल मतलब होता है वसीयतनामे का बाद का जो परिवर्तन पत्र होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोडिसिल बोलते हैं। वसीयतनामे के बाद का परिवर्तन पत्र। एन इंस्ट्रक्शन दैट इज एडेड लेटर टू अ विल यूजुअली टू चेंज अ पार्ट ऑफ इट।
तो उसमें बदलाव के लिए, वसीयत नामे में बदलाव के लिए जो बाद में एक लेटर जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोडिसिल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट कोएर्स। कोएर्स मतलब हो गया जबरदस्ती करवाना, ठीक है, विवश करना किसी चीज को, कोई काम को करने के लिए। टू रिस्ट्रेन और कंपेल ए पर्सन टू डू समथिंग बाय फोर्स, ठीक है, फोर्सली किसी चीज से, किसी इंसान से कोई काम करवाना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, इससे फोर्सली काम करवा रहा है। कोएर्सन, कोएर्सन मतलब हो गया जबरदस्ती, ठीक है, यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग, किसी चीज को, चीज के एग्री होने के लिए किसी चीज को, किसी इंसान को जबरदस्ती करवाना, तो उसको क्या बोले हम लोग? कोएर्सन, जबरदस्ती। ओके, नेक्स्ट कॉफर मतलब हो गया खजाना। स्ट्रॉन्ग बॉक्स और स्मॉल चेस्ट फॉर होल्डिंग वैल्यूएबल्स, तो जहाँ पे वैल्यूएबल आइटम्स रहता है किसी बॉक्स के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉफर बोलते हैं, मतलब खजाना। ओके, नेक्स्ट कॉफर मतलब हो गया काफिला, कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, तो स्लेव्स का जो काफिला होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉफल बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, स्लेव्स का काफिला है, इसको क्या बोलेंगे? कॉफल। ओके, कॉफर मतलब हो गया तिजोरी और कॉफल मतलब काफिला। कोइंसिडेंस मतलब संयोग से, ठीक है, ए रिमार्केबल कनकरेंस ऑफ इवेंट और सर्कमस्टांसेस विदाउट अपरेंट कैजुअल कनेक्शन, तो संयोग से कुछ हो जाता है तो क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंसली ऐसा हो गया। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, क्या हो गया? ये दोनों कोइंसिडेंसली एक ही कलर का ड्रेस पहन के आ गया है, तो ये क्या हो गया? एक तरह से संयोग है, कोइंसिडेंस। ओके, नेक्स्ट कलीग। कलीग मतलब होता है सहकर्मी, तो जहाँ पे हम काम करते हैं और वहाँ पे हमारा कोई और साथी जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कलीग बोलते हैं, सहकर्मी। ए पर्सन दैट वन वर्क विथ द सेम प्लेस इन अ प्रोफेशन और ए बिजनेस, तो किसी बिजनेस या प्रोफेशन में एक ही जगह पे काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? कलीग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलिक्यो। कॉलिक्यो मतलब होता है बोलचाल की भाषा, ठीक है, बोलचाल की भाषा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलिक्यो। म्यूचुअल डिस्कोर्स या फिर आम बोलचाल। ओके, नेक्स्ट कॉल्यूजन। कॉल्यूजन मतलब हो गया मिली भगत, तो किसी इंसान का जो मिली भगत रहेगा, सेक्रेट एग्रीमेंट स्पेशली इन ऑर्डर टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट टू डिसीव पीपल, तो कोई मिली भगत करके किसी का बुरा सोच रहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉल्यूजन बोलेंगे, ठीक है, कॉल्यूजन मतलब मिली भगत कर रहा है, जैसे ये दोनों क्या मिलके क्या कर रहा है? इसके साथ धोखा कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? कॉल्यूजन हो गया। ओके, नेक्स्ट कॉलोनी। कॉलोनी मतलब हो गया ग्रुप ऑफ आंट्स, तो चींटी का जो झुंड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलोनी बोलते हैं, ठीक है, चींटियों का समूह। ओके, नेक्स्ट कॉलोसस। कॉलोसस मतलब हो गया विशालकाय मूर्ति, ठीक है, तो जाइगेंटिक स्टेच्यू, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉलोसस बोलेंगे, विशालकाय मूर्ति। नेक्स्ट कोमेमोरेट। कोमेमोरेट मतलब हो गया किसी का स्मरण करना, याद करना, ठीक है, टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, तो किसी का स्मरण करना या फिर याद करना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कमेमोरेट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट कमीशन। कमीशन मतलब हो गया दलाली हो गया, तो पैसा जो दिया जाता है कमीशन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दलाली। मनी गिवन टू एजेंट ऑन सेल्स, तो दलाली जो देते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कमीशन। कम्युनिकेशन मतलब हो गया संचार, एन एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने का जो तरीका होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कम्युनिकेशन, संचार। नेक्स्ट कॉम्पेशन। कॉम्पेशन मतलब हो गया करुणा या सहानुभूति, ठीक है, सहानुभूति, तो किसी को टू हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विथ अ डिजायर टू हेल्प, तो ऐसा करुणा सहानुभूति जिसमें मतलब मदद करने का इरादा हो, डिजायर हो, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्पेट्रॉइट्स। कॉम्पेट्रॉइट्स मतलब हो गया है स्वदेशवासी, ठीक है, तो एक ही जगह के दो आदमी जो रहेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉम्पेट्रॉइट्स बोलेंगे। जैसे अमेरिका में दो इंडियन क्या हो गए? कॉम्पेट्रॉइट्स हो गए, पीपल हु बिलोंग टू द सेम कंट्री। ओके, नेक्स्ट कॉम्पेरे मतलब हो गया कार्यक्रम उद्घोषक, जो कार्यक्रम संचालक होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉम्पेरे बोलते हैं। पर्सन हु इंट्रोड्यूस द परफॉर्मर्स और कंटेस्टेंट इन अ वैरायटी शो, जैसे एंकर हो गया तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? कॉम्पेरे बोलते हैं, समायोजक, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट मतलब हो गया आत्मसंतुष्ट, सेटिस्फाइड विथ नो डिजायर टू चेंज और इम्प्रूव, तो उसको जो मिल गया उसमें क्या है? सेटिस्फाई है, उस पर कोई चेंज नहीं चाह रहा, अपनी उन्नति से अति संतुष्ट पर निश्चिंत होना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेसेंट। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया? पूरक, कोई चीज अधूरा है उसको पूरा करने के लिए कंप्लीट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीटमेंट। तो यहाँ पे क्या छिपा? कंप्लीट वर्ड छिपा हुआ, तो कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मतलब कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल होता है ना, कंप्लीमेंट्री एंगल होता है 90 डिग्री एंगल रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल। तो मतलब जो एंगल है उसको क्या जोड़े उसमें, जो कंप्लीट होकर 90 डिग्री बन जाए। ओके, उसी क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट्री मतलब पूरा करना, अनुकूल बनाना। और कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया? प्रशंसा करना, तारीफ करना। रिमार्क दैट एक्सप्रेसेस अप्रूवल और एडमायरेशन, तो इसमें प्रशंसा तारीफ हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस देखें। ओके,
बैड आयरन मतलब हो गया बुरा बुरा भाग, ठीक है। बैड लक को क्या बोलेंगे हम लोग, बैड आयरन बोलेंगे। बुरा भाग या बुरी किस्मत, ठीक है, उसको क्या बोल जाएगा, बैड आयरन। नेक्स्ट, बैग एंड बैगेज मतलब क्या हो गया, बोरिया बिस्तर, ठीक है। बोरिया बिस्तर सारा सामान के साथ, विथ ऑल वंस बिलोंगिंग्स, विथ फुल लगेज, तो जितना था सामान सबके साथ, तो क्या हो जाएगा, बैग एंड बैगेज। नेक्स्ट, बैकर्स डजन मतलब डजन में कितना होता है, 12 होता है, लेकिन बैकर्स डजन में कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 आइटम जिसमें रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैकर्स डजन, मतलब डजन से एक ज्यादा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, बेकर्स डजन। ओके। नेक्स्ट, बॉल इन योर कोट, बॉल इन योर कोट मतलब हो गया जिम्मेदार होना, मतलब अब आप बॉल आपके कोट में है तो आप जिम्मेदार हैं बॉल का कि आगे क्या करना है। इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, ठीक है। तो जिम्मेदार होना आगे के एक्शन के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बॉल इन योर कोट, बॉल इज इन योर कोट। बॉल ऑफ फायर मतलब क्या हो गया, बहुत ही उत्साही व्यक्ति, बहुत ही उत्साही व्यक्ति रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बॉल ऑफ फायर। एन एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन। ओके। नेक्स्ट, बनाना वाइल मतलब क्या हो गया, निरर्थक बात, नॉन सेंसिकल टॉक, तो बेमतलब का बात जो करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बनाना वाइल बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट, बैंक फॉर द बक मतलब हो गया जो पैसा से ज्यादा जिसके लिए पैसा बहुत ज्यादा महत्व रखता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैंक फॉर द बक। पैसा बहुत ज्यादा जिसके लिए महत्व रखता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैंक फॉर द बक। ओके। नेक्स्ट, बार्क इज वर्स देन हिज बाइट, तो गरजने वाले बादल बरसते नहीं, वही हो गया, बार्क इज वर्स देन हिज बाइट, मतलब जो गरजता है वही ज्यादा खतरनाक होता है। थ्रेट इज वर्स देन द एक्शन टेकन, तो जो डराया जाता है धमकाया जाता है वो ज्यादा वर्स होता है, बुरा होता है एक्शन के सामने। ओके। नेक्स्ट, बार्किंग ऑफ द रोंग ट्री, बार्किंग ऑफ द रोंग ट्री मतलब निरर्थक प्रयास करना, ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, एक्यूज और डिनाउंस द रोंग पर्सन, तो निरर्थक प्रयास करना किसी मतलब गलत आदमी पे आरोप लगाना। ओके। नेक्स्ट, बैटन डाउन द हैचेज, बैटन डाउन द हैचेज मतलब क्या हो गया, मतलब कठिन परिस्थिति के लिए तैयार रहना, ठीक है। प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति के लिए तैयार रहना, उसके लिए क्या हो जाएगा, बैटन डाउन द हैचेज। ओके। नेक्स्ट, बी अ डैब हैंड एट समथिंग, बी अ डैब हैंड एट समथिंग मतलब क्या हो गया, किसी विशेष क्षेत्र में कुशलता, स्किल्ड इन अ पार्टिकुलर एरिया, तो किसी विशेष क्षेत्र में कुशलता रहेगा उसको क्या बोलेंगे, बी अ डैब हैंड एट समथिंग। ओके। नेक्स्ट, बी अ डेड मीट, बी अ डेड मीट मतलब क्या हो गया, गंभीर संकट में पड़ना, ठीक है, मतलब वो अब गंभीर संकट में पड़ गया, एकदम मरा मुर्दा की तरह हो गया, अब कुछ कर नहीं सकता, टू बी इन सीरियस ट्रबल। ओके। नेक्स्ट, बी अफ्रेड ऑफ वंस ओन शैडो, तो अपने ही परछाई से डरना, मतलब बहुत ही ज्यादा डर जाना, इतना ज्यादा डर जाना कि अपने परछाई से भी डर जाता है, इसको क्या बोलेंगे, सो नर्वस, बहुत ज्यादा नर्वस हो गया। बी ऑल ईयर्स मतलब एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, गौर से सुनना, टू बी रेडी टू एंड ईगर टू लिसन, ध्यान से सुनना, क्या बोलेंगे, बी ऑल ईयर्स। बी ऑल वन टू मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, सब एक जैसा होना, मेक नो डिफरेंस, बी ऑल वन टू, सब एक जैसा होना। ओके। बी एन ओल्ड हैट मतलब क्या हो गया, जो कि अप्रचलित है, जो बीत चुका है, बहुत पहले का जो रहता है उसको क्या बोलेंगे, बी आउटडेटेड, बी एन ओल्ड हैट। ओके। नेक्स्ट, बी एट ए लॉस ऑफ वर्ड, बी एट ए लॉस ऑफ वर्ड मतलब कुछ कहने के लिए सोच ना पाना, मतलब क्या कहना है सोच ही नहीं पा रहा, बोल ही नहीं पा रहा, उसको क्या बोलेंगे, बी ए लॉस ऑफ वर्ड, नोट नो व्हाट टू से, क्या कहना है पता नहीं चलना। बी बिहाइंड द टाइम्स, तो समय से पीछे चलना, मतलब बी ओल्ड फैशन, ठीक है, पुराने जमाने का होना, बी ओल्ड फैशन। ओके। नेक्स्ट, बी डाउन विथ मतलब क्या हो गया, से प्रीत होना, किसी चीज से प्रीत होना, सफरिंग फ्रॉम, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बी डाउन विथ। ओके। नेक्स्ट, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ मतलब किसी के जाने पे खुश होना, तो जो बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, उनके जाने पे हम लोग क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। बी गोइंग प्लेसेस मतलब हो गया सफल होना, ठीक है, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, तो कोई आदमी बहुत ही ज्यादा सफल हो रहा है, टैलेंटेड है, तो उसको क्या बोलेंगे, बी गोइंग, ही इज गोइंग प्लेसेस। ओके। नेक्स्ट, बी हार्ड हिट मतलब क्या हो गया, बहुत सताया हुआ, जिसको बहुत ही ज्यादा सताया गया है, दुख पहुंचाया गया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बी हार्ड हिट। सिवियरली अफेक्टेड बाय समथिंग अनप्लीजेंट, किसी बुरा चीज से बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बी हार्ड हिट। ओके। बी हार्ड अप मतलब हो गया पैसे की तंगी होना, ठीक है, हैव वेरी लिटिल मनी, तो जिसके पास बहुत ही ज्यादा कम पैसा हो जाएगा तो क्या बोलेगा,
आई एम हार्ड अप राइट नाउ, ठीक है, बी तंग हाल में होना। ओके नेक्स्ट, बी इन फोर्स, बी इन फोर्स मतलब ताकतवर होना, ठीक है, इन ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबर्स, तो जो जिसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ ताकत और नंबर्स में रहता है उसको क्या बोलेंगे, बी इन फोर्स, ठीक है। तो जिससे दो पार्टी में लड़ाई हो रहा है उसमें एक ज्यादा ताकतवर है तो क्या बोलेंगे, ही इज इन फोर्स। ओके, बी इन समवन शूज, बी इन समवन शूज मतलब क्या हो गया, किसी अन्य व्यक्ति के समान स्थिति का सामना करना। तो कोई व्यक्ति जो स्थिति में उसी स्थिति का सामना करेगा उसको क्या बोलेंगे, बी इन समवन शूज। आई एम इन हिज शूज मतलब उसी स्थिति में हम भी हैं जिसमें वो आदमी है। ओके, फेस द सेम सिचुएशन एज अनदर पर्सन। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 100 वोकैबुलरी किया है, 50 रिवाइज किया और 50 नए वोकैबुलरी देखे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगा हो कुछ नया सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।